हेलो गाइस, आज की न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे स्क्वाड मैच के लिए। वी आर रैंकेड। ओके, तो पहली चीज़ मैं तुम्हें बताऊं तो स्कैनर और बॉन्टी रखो। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी कस्टम एचयूडी जैसी रखने रख लो, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। और पहले मैं वैसे बता दूँ तो मैंने कभी स्क्वाड मैच में बुया नहीं लाया, चाहे मैंने सोलो में लाया या डुओ में लाया। स्क्वाड में चाहे मैं टॉप 3 पे आके रह जाता हूँ या फिर ऐसे ही, तो पर रैंक अच्छी प्लस हो जाती है। तो देखो, अब टिप्स स्टार्ट है। अब ध्यान से सुनना। अपने करेक्टर स्किल को जैसा रखना है रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हर बंदा अपने करेक्टर स्किल में कंफर्टेबल होता है। और ये कहना चाहूँगा, स्क्वाड मैच में अपने बंदों को प्रोटेक्ट करो। जैसे कि अभी यहाँ पे एक बंदा है देखा मैंने, और वो बंदा मेरे बंदे को मार रहा था, तो मैंने मार दिया क्योंकि मेरे पास मौका था गाइस। वो मौका मैंने गवाया नहीं, मैंने मार दिया। और फिर एक और बंदा आ गया, तो इस टाइम मैंने सोचा कि अब प्रोटेक्टिव लेयर लगा दूँ, वॉल्स लगा दूँ सीढ़ियों के बीच में, ताकि कोई बंदा ना आ पाए और मैं आराम से अपने बंदे को रिवाइव कर सकूं। रिवाइव करना सच में इतना इम्पोर्टेंट है ना गाइस। अगर तुम रिवाइव करोगे अपने बंदों को रिवाइवल जोन से, मतलब जैसे भी तुम रिवाइव करना चाहो, मैं तुम्हें वैसे बता दूं कि सबसे बेस्ट तरीका रिवाइव करने का टोकन्स है। टोकन्स के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, और इस वजह से टोकन्स बेस्ट हैं क्योंकि रिवाइवल जोन पे बंदे आके मार देते हैं, स्क्वाड में तो खासकर। तो अब देखो, मैंने एक गलती की अभी कि मैं रश मारने चला गया, चाहे मेरे को पता है कि मैं मर सकता हूँ, पर ये चांस 50-50 होता है। जैसे मैंने अभी गया, 50-50 चांस मिलता है कि हम मार सकते हैं या नहीं भी। इस टाइम देखो, मैंने बंदे को देख लिया और ये डुअल आए थे मेरे ख्याल से, मे भी यार मेरे को याद नहीं। तो देखो, अब ये स्क्वाड में है पूरा और ऐसे ही बंदे आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इस वजह से तुम्हारे किल भी चोरी हो सकते हैं अगर कोई स्क्वाड या मतलब 5-6 बंदे लड़ रहे हैं तो। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना यार इन चीज़ों का। और बाकी तो कुछ भी नहीं है ऐसा खास बताने के लिए मेरा, तो मेरे को लगता है। और एक चीज़, बस एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है कि अपने पास साइलेंसर रखो। जैसे वो A60 गन है, A60 पता नहीं, AC60 गन, उस गन का यूज़ करो साइलेंसर लगा के। तुम्हें करना है तो करो, वरना मत करो। साइलेंसर लगा के उसका यूज़ जो करते हो ना, वो बंदा स्क्वाड में हेल्प करता है फाइटिंग के लिए, कवर फायर। और तुम में से कुछ लोग कवर फायर नहीं चाहते होंगे, रशर होंगे मेरी तरह, तो तुम अपने पास वो रखो, हीलिंग ट्रीटमेंट गन, जिससे तुम अपने बंदों को रिवाइव तो कर सको कम से कम। या फिर ट्रीटमेंट स्नाइपर रखो। ये मेन चीज़ और बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब देखो, हेल्पिंग करना ज़रूरी है बंदों की, क्योंकि जैसे 2 नंबर जो है उसकी हेल्थ कम है, मेरे को पता है उसके पास मेडकिट नहीं है, तो उस टाइम के बाद उसको मतलब मेडकिट दे दो यार। ऐसा मत करो, बंदा हेल्थ ही नहीं है उसकी और हेल्थ ही नहीं है और वो बंदा खेल रहा है स्क्वाड में, बाय चांस किसी ने उसको मार दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार। इसलिए उसको मेडकिट दी। और मैं वैसे बता दूं, ये मेरा कोई रैंडम दोस्त नहीं है, मतलब मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये रैंडम प्लेयर है। पर मैंने इसलिए रैंडम प्लेयर रखा क्योंकि उनके साथ टीम अपिंग करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर बंदों को देखा है रैंडमली खेलते हैं, क्योंकि उनके दोस्त है ही नहीं ऐसे जो उनके साथ खेल सके। हैं भी तो वो कभी दूसरे गेम में चले जाते हैं, कभी ऐसे, मतलब
बेफुजूल हरकतें मत करो, रैंडमली खेलो, आराम से जीत सकते हो। पर भाई थोड़ा ध्यान रखना कि बंदे आ भी सकते हैं, नहीं भी। और इस टाइम में मैं क्या बताऊँ, अब मेरे पास ऐसा कुछ बताने को है नहीं। और देख के अभी बताता हूँ कुछ, अगर मेरे को लगा तो। भाई अगर मैं बोलूँ तो अभी तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। मेरे को वैसे अभी मैं बोल रहा था कि मेरे को कुछ ध्यान नहीं आ रहा, पर इतना बता सकता हूँ कि वॉल्स रख के रखो अपने पास। भाई फाइट होती है ना, इसलिए वॉल्स इज मेन, तुम्हें भी पता है ये बात तो। और बेस्ट तरीका है रिवाइव करने का बंदों को, वेंडिंग मशीन। और कभी भी जोन में मत जाना, मैं ये टिप दे रहा हूँ, बल्कि मैं खुद ऐसा कर रहा हूँ कि मैं जोन में घुसा हुआ हूँ। और ना ही किसी बंदे को जोन में रिवाइव देना। सीरियसली यार, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है ऐसा कि मैंने किसी बंदे को रिवाइव दिया और वही बंदा मर भी गया जोन की वजह से, और मैं भी उसके साथ मर गया। ये भाई दिक्कत होती है बड़ी, तो इसलिए जोन में कभी मत फाइट करना। और एक और चीज़ कि जोन में बंदे ज़्यादा आते हैं, बंदे मतलब ऐसा है कि जोन में बंदे सरवाइव करते हैं डेंजर जोन में, और इस वजह से बंदे लास्ट तक आते आते मर जाते हैं, और एक दो जो बंदे बचते हैं उनके, वो उनको रिवाइव दे देते हैं। तो उस टाइम ऐसा मत करो यार, बंदों के फालतू में टुकन जाते हैं इस वजह से। ये बेवकूफ़ी है, मैं रियली बताता हूँ। ये मैंने ही किया है एक्चुअली। अब मैं ऐसे ही कर रहा था। अब देखो, तुम ऐसा तो कतई मत करना जैसा मैंने अभी किया। मेरे को लूट दिखी, मैं लूट के पीछे पड़ गया, पर उस टाइम लूट इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि आगे चल के हमारा एक बंदा इसी वजह से मारा था। वो जोन में फाइट ले रहा था, और जोन में फाइट ले रहा था एक्चुअली वो, और जोन के अंदर से बंदे आ रहे थे। इस वजह से हमारा एक दोस्त शहीद हो गया था। पर बाद में उसने हमें बचा लिया था हमने उसे। एक्चुअली मैं खुद ही मर गया था बाद में। तो इसलिए यार, श्रिंकिंग जोन में कभी मत जाओ। अभी कुछ मिनट बाद तुम्हें पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और मैंने एक दो गलती और कर रखी है अपने गेम में, पर वो देखो, ये सेम गलती थी मेरी। मैं यही सोच रहा था अभी दिमाग में, मतलब माइंड में सोच रहा था मैं कि यार मैंने वॉल्स गलत जगह लगाया, इसलिए इस सेटअप ग्लू वॉल लगाओ। अगर तुम्हें वीडियो चाहिए सेटअप ग्लू वॉल की तो बता देना, मैं कभी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए इजी है। पर मैं फिंगर, अब देखो जैसे जोन आया, फिंगर की बात अभी छोड़ो, अभी जोन आ गया, तो जोन में मैं भाग गया, और मैंने मेडकिट इसलिए भी नहीं ली। और सेम चीज़ अभी पीछे बंदा मरा, बिकॉज पीछे बंदा आया, पीछे से बंदे आ रहे थे, और हम बैठ के लूट कर रहे थे, मेडी कर रहे थे। मेरा एक और बंदा इसी चक्कर में मारा गया। मैं भी पहले सोच रहा था रश मारूं, फिर दिमाग में आया नहीं, तो इसलिए मैं आगे बढ़ा, जिप लाइन की मदद से भागा। वो बंदा हेल्प मी कह के रिवाइव करने को बोल रहा था, पर उस गलती से हमारी पूरी स्क्वाड मर जाती, मतलब हार जाती, मरती नहीं। और हम थर्ड नंबर उतर गया था, और थर्ड नंबर उतर भी गया था, और थर्ड नंबर जिपलाइन से उतर गया क्योंकि उसने बंदा देखा। ऐसा तुम जब तो बिल्कुल मत करना प्लीज़। जब तुम मतलब ऐसा हो कि बंदे ने तुम्हें देख भी लिया है, बंदा तुम पे फायर कर रहा है, और तुम उतर के मारने लग गए, या तो चुपचाप चले जाओ। देखो 50-50 चांसेस हो जाती हैं उस टाइम बचने की, 50-50 हो जाता है। और इस चक्कर में जिप लाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन।
ऐसा हो जाएगा कि 50-50 में जब तुम रश मारोगे। नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। कुछ भी नहीं गाइस, ये कोई ट्रिप एंड ट्रिक्स नहीं थी। देखो अब जोन आया, मैं फंस गया क्योंकि बंदे फाइटिंग कर रहे थे। मैं भगा और उसी टाइम जोन आया। भगने मतलब जोन की मारा मारी की वजह से मेरा पूरा स्क्वाड टिपक गया। तो जोन की मारा मारियाँ कभी मत करना। ये एक नया दूसरा बंदा रिवाइव हुआ था, पर ये बंदा कुछ कर नहीं पाया। जो दूसरा बंदा जो मरा था ना बीमा शक्ति पे, वो बंदा एक्चुअली 2 बंदों के फायर करने पे मारा, और वो भी उसको चारों तरफ से घेर लिया था एक्चुअली। और ये बंदा, मैं कमियां तो निकाल रहा हूँ पर मेरी इतनी ज़्यादा कमियां हैं। देखो ये इस वजह से मारा क्योंकि इसका फोकस चला हट गया। और बाय द वे इसी और अभी तो हम हार जाते हैं, लास्ट में ये बंदा भी मर जाता है। पर मैं जो भी टिप्स दी ये मैंने अपने एक्सपीरियंस पे दिए, क्योंकि अभी मैं डायमंड 4 पहुंचा था पिछले सीज़न, अभी डायमंड 3 पे आ गया मैं रैंक पुश करके। तो इस वजह से इतना मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ कि तुम्हें कुछ तो टिप एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ। ये टिप एंड ट्रिक मैंने खुद से बनाई है। और जैसे कि इस बंदे ने मारा AC-60 गन लेके मारा इसने, पर इसमें साइलेंसर नहीं था। अगर साइलेंसर होता ना इस गन में तो ये बंदा पक्का कुछ नहीं कर पाता, हमारा बंदा। अगर तुम्हें कुछ समझ में आया तो मेरे को प्लीज़ बताना, कमेंट कर देना प्लीज़। मेरे को पता नहीं कि मैं जीत सकता हूँ या नहीं। और बाय बाय।